रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की एक टीम गश्त कर रही थी। दोपहर का समय था। तभी उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ती है जो भिखारी के जैसा लग रहा था, और वो जहाँ पर डस्टबिन थी उस डस्टबिन में से जैसे तो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ से वो कोई भी पानी की खाली बोतल दिखती उसे उठाता और उसमें देखता कि कहीं इसमें पानी की कुछ बूंदें मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। वो लोग उसे बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। तभी जो आरपीएफ के पुलिस वाले थे वो उसके पास में जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि पानी पीना है। वो हाँ में अपना सर हिला देता है। तो वो पानी की एक बोतल लेकर आते हैं और उस व्यक्ति को देते हैं। वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद में कहता है कि सर थैंक यू सो मच। उसका ये शब्द थैंक यू सो मच पुलिस वालों के लिए रोंगटे खड़े करने वाली बात थी, क्योंकि एक भिखारी जो भी इतने सलीके से इंग्लिश में बात कर रहा था और उसके बात करने से ये लग रहा था जैसे उसे बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश आती है और वो पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो पुलिस वाले थे अब उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं ये कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो संदिग्ध हो और यह हमारी नज़रों से छूट जाए। तभी पुलिस वाले उसे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि सर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत संपन्न परिवार से आता हूँ और मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तभी वो उनसे इंग्लिश में बात करता है। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो, अच्छे परिवार से हो, तो फिर यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो। तब वो कुछ अपनी ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज की जो कहानी है ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाली कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ ये घटना पिछले हफ्ते की घटना है। इसमें एक व्यक्ति को आरपीएफ की जो पुलिस वाले वहाँ से पकड़ते हैं, यानी कि कानपुर रेलवे स्टेशन से, और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि उसका नाम महावीर सिंह है और वो यूपी के ही औरैया के एक जगह पड़ती है विधुना, वहाँ का रहने वाला है। 26 जून 2022 जिस दिन तक उसकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। एक बहुत अच्छे संपन्न परिवार से आता था, माता पिता थे, भाई बहन थे, एक बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहा था। और 22 जून 2022 को उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा एटीएम जाओ और कुछ कैश की घर पे ज़रूरत है तो तुम पैसे निकाल लाओ। तो जो महावीर सिंह था वो पैसे निकालने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि आसपास के जो गांव में इतने ही एटीएम वगैरह होते हैं, जो आसपास में जो एटीएम थे वो ख़राब थे। अब वो वहाँ से विधुना के लिए निकल जाता है। वो पहले तो पैदल ही गया था कि घर के आसपास में जो एटीएम है वहीं से पैसे निकाल लेगा, लेकिन जब आसपास में एटीएम नहीं मिला तो वो थोड़ा दूर तक पैदल निकल जाता है कि शायद आगे वाला एटीएम सही हो, लेकिन वहाँ पर भी जो एटीएम था वो ख़राब था। तो अब वो विधुना से वहीं से एक बस पकड़ता है अपने घर के पास से ही, और वो विधुना पहुँच जाता है। और जब वो वहाँ से पहुँचता है तो उसका एक दोस्त जो था वो बैंक में नौकरी करता था, वो उसके पास जाता है और वहीं से पैसे निकाल लाता है। अब पैसे निकाल के वो बस स्टैंड पर खड़ा था। बात 22 जून 2022 की है। जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो दोपहर के समय जो सड़कें होती हैं वो अधिकतर सुनसान ही होती है क्योंकि गर्मी का समय था। अब वहाँ पर वो बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था और उस जगह बिल्कुल सुनसान सा माहौल था। तभी उसके पास एक कार आती है और वो कार आकर उसके पास में रुकती है और कार में से एक व्यक्ति उसकी तरफ झांकने की कोशिश करता है। उसे लगा कि शायद ये कोई एड्रेस पूछ रहा हो। तभी वो उसके पास में जाता है और तभी वो लोग उसके मुंह पर एक रुमाल रखते हैं और उसे गाड़ी में पटक लेते हैं। जब उसे गाड़ी में पटका जाता है तब वो बेहोश हो चुका था। अब वो लोग उसे लेकर बहुत दूर निकल जाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक टॉयलेट में बंद कर रखा है और वो वहाँ पर अकेला ही नहीं है, बल्कि उसके साथ और भी 2-3 व्यक्ति वहीं पर टॉयलेट में बंद है। यानी कि जितनी जगह उस टॉयलेट में थी उतनी पूरी जगह को उन लोगों ने कवर कर रखा था।
ठूस ठूस कर कहे तो एक तरह से भर रखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्यों पकड़ा गया है, कहाँ लाया गया है। अब जब उसे होश आता है तो वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों पकड़ा है। तो वो लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं। उसके पास जो एटीएम था उसका पिन पता करते हैं और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे निकाल लिए जाते हैं। उसने जो भी कुछ पहन रखा था, वॉच वगैरह, वो भी उसे ले ली जाती है। अब जो महावीर सिंह था उसके साथ मारपीट का सिलसिला शुरू होता है और साथ ही उसे इंजेक्शन दिए जाते थे जो कि नशे के इंजेक्शन होते थे। और उन्हीं इंजेक्शनों को देने की वजह से वो सारे दिन नशे में रहने लग गया। उसे खाना भी सिर्फ इतना दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके। इतना खाना नहीं मिलता था कि उसका पेट भरा जा सके। महावीर सिंह को इतना ज़्यादा नशा था कि उसे समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। 10-15 दिन तक उसे वैसे ही रखा जाता, टॉयलेट में बंद करते, कभी किसी कमरे में बंद करते। और जब भी उसे होश आता तो वो देखता है कि वहाँ वो अकेला नहीं है, उसके जैसे बहुत से और लोग भी बंद हैं। अब उसे लगने लगा कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। तभी 10-15 दिन के बाद में उसे वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है जहाँ पर और भी बहुत से लोग काम कर रहे थे, या कहे कि उसे बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। अब वहाँ पर वो लोग सुबह लेकर जाते, शाम तक वहाँ पर काम करवाते और खाना सिर्फ इतना दिया जाता कि वो लोग जिंदा रह सकते। वहाँ पर उसके जैसे बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। सुबह उन्हीं लोगों की गाड़ी जाती, उसी साइड पर छोड़ती, उनके ऊपर पहरा होता था। और जो साइड थी वो थोड़ा आउट एरिया में होती थी जहाँ से वो कहीं किसी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब उनसे दिन रात मजदूरी कराई जाने लगती। अब जब शाम को घर आते या बहुत रात तक उनसे काम करवाया जाता था। जब घर आते तो उन्हें थोड़ा बहुत खाना दिया जाता और वैसे ही एक कमरे में बंद कर दिया जाता। अब जो महावीर सिंह था वो इसी ज़िंदगी को जीने का आदी हो चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता है। दिन में भी उन लोगों को नशे के हल्की डोज दी जाती थी, लेकिन इंजेक्शन ज़रूर दिए जाते थे ताकि वो ना तो यहाँ से भाग सके और जो काम कर रहे हैं उसे भी वो करते रहे। कभी उसे नशे की कोई चीज़ पिला दी जाती, कभी इंजेक्शन दिए जाते, और सभी मजदूरों के साथ यही हो रहा था। अब धीरे धीरे जो महावीर सिंह था उसकी यादाश्त भी बहुत वीक हो रही थी। वो सब चीज़ें भूलने से लग गया था। और इन सारी चीज़ों को 2022 से लेकर 2024 आ चुका है, 2 साल हो चुके थे। 2 साल में महावीर सिंह ने अपनी जो भागने की कोशिश थी वो तो छोड़ ही दी थी, वो तो उसने हालांकि की ही नहीं थी, क्योंकि उसे इतने नशे में रखा जाता था कि कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन अब 2 साल लगातार नशा देने की वजह से जो महावीर सिंह था उस पर नशे का असर कुछ कम होने लग गया था। और इसी वजह से अब उसके दिमाग में फिर से आता है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। और वो अब पूरे रास्ते धीरे धीरे नजरें दौड़ाकर देखना शुरू कर देता है कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। उसे नशा तो कम होने लग गया था, लेकिन वो उन लोगों को यही दिखाता था कि वो बहुत नशे में रहता है। तो अब उन लोगों को भी यही लगने लग गया था कि ये लोग लगभग 2-2, 4-4 साल से यहाँ से हैं, तो ये लोग भाग भी नहीं सकते हैं, और भागेंगे कहाँ से, ना इनके पास पैसा है और ना ही इनको कुछ याद रहता है। तो अब जिन लोगों ने उसे पकड़ा था वो भी थोड़े लापरवाह से रहने लग गए थे। तभी महावीर सिंह ने पिछले हफ्ते एक मौका देखा जब उसे कमरे पर लाया गया और उसे वहीं पर कमरे में बंद किया गया। तभी वो लोग बाहर किसी काम से निकल जाते हैं, रात का वक्त था। महावीर सिंह वहीं से भाग जाता है। पूरी रात वो पैदल चलता है और पूरी रात पैदल चलने के बाद में उसे बीच में था तो एक रेल की पटरी दिखाई देती है और वो उसी पटरियों के सहारे चलने लगता है कि कहीं तो रेलवे स्टेशन आएगा। और फिर रेलवे स्टेशन भी आ जाता है और वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है। वो नहीं जानता था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, उसे कहाँ जाना है, उसको आधी चीज़ें तो याद ही नहीं थी। जब वो ट्रेन में बैठता है वो ट्रेन पहुँचती है बंगाल। अब उसे लगा कि वो बंगाल पहुँच चुका है तो उसे दूसरी ट्रेन पकड़नी चाहिए। अब भी उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। फिर वो दूसरी ट्रेन पकड़ता है, तीसरी पकड़ता है। तब एक ट्रेन ऐसी भी थी जिससे वो बंगाल पहुँच चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जिस भी ट्रेन में वो छुपते छुपाते बैठता उसकी किस्मत अच्छी थी कि रेलवे पुलिस वालों ने उसे पकड़ा नहीं, या किसी ने भी उसे पकड़ा नहीं बिना पैसों के। वो अब बिहार पहुंच चुका था। अब जब वो बिहार पहुंचा तो उसे लगा
कि यहाँ की भाषा और जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ की भाषा कुछ तो मिलती जुलती है। अब वो बिहार पहुँचने के बाद तो समझ चुका था कि वो अपने घर के थोड़ा नज़दीक पहुँच चुका है। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। उस रेलवे स्टेशन को देखने के बाद उसे लगा कि शायद वो अपने घर के बहुत नज़दीक है। तभी उसे थोड़ा याद आता है कि वो कानपुर का रहने वाला है। तो वो वहाँ से किसी को कानपुर की ट्रेन के बारे में पूछता है। वो वहाँ से भीख मांगता है क्योंकि उसका हुलिया तो पहले से ही ख़राब था। बड़े बड़े उसके बाल थे और कपड़े भी उसने बहुत ही फटे पुराने पहन रखे थे क्योंकि उनको ना ही नए कपड़े दिए जाते थे, ना ही बाल वगैरह कटाने की इजाज़त थी। तो उसका हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ था। तो वो वहीं पर जो बिहार में रेलवे स्टेशन था वहाँ पर भीख मांगता है। उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और भीख मांगने के बाद कुछ लोग उसे खाना दे रहे थे, तो वो वहाँ से खाना भी खा चुका था। उन्हीं पैसों से वो कानपुर पहुँच जाता है। अब कानपुर पहुँचने के बाद जितना पैसा उसके पास था उसको ट्रेन में उसने दे दिया था। अब कानपुर पहुँचने के बाद उसे बहुत भूख भी लगी थी, बहुत प्यास भी लगी थी। अब खाना तो उसने किसी से मांग कर थोड़ा बहुत खा लिया था, लेकिन अब उसे इतनी प्यास लग रही थी कि वो डस्टबिन में से बोतल ढूंढ रहा था कि कोई भी बोतल मिल जाए, उस बोतल में चंद बूंदें भी अगर पानी की होगी तो वो अपनी प्यास बुझा लेगा। और उसे बोतल तो नहीं मिलती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे आरपीएफ के जो जवान थे वो मिल जाते हैं और वो उन्हीं लोगों को थैंक यू कहता है और थैंक यू कहने के बदले वो उसे सारी कहानी पूछते हैं। अब कहानी पूछने के बाद जो आरपीएफ के लोग थे वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें घर में किसी का भी नंबर याद है? हम कैसे विश्वास करें कि तुम्हारी कहानी सच है। वो अपने दिमाग पर बहुत जोर डालता है। तभी वो एक नंबर बताता है जो उसके चचेरे भाई का नंबर था। उसका नाम रविंद्र था। जब पुलिस वाले उस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं रविंद्र बोल रहा हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम महावीर सिंह को जानते हो? तो जो जवान था, जो उसका भाई रविंद्र था, वो कहता है कि जानता हूँ, मेरा भाई है, लेकिन उसे खोए हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं। कि तुम्हारा भाई हमें मिल चुका है, वो कानपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर है, तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ। जो रविंद्र था उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी जो पुलिस वाले थे वो उसे वीडियो कॉलिंग करते हैं और इधर जो उसका भाई था महावीर, उसे दिखाया जाता है। अब महावीर रविंद्र से वीडियो कॉलिंग के पे बात करता है तो रविंद्र देखता है कि शक्ल तो उसके भाई से मिलती जुलती है, लेकिन उसके बाल बहुत बड़े हुए हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी हुई है, बिल्कुल भिखारी के जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही महावीर सिंह ने अपने भाई से बात की, उसकी आवाज़ वो पहचान जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये उसी का भाई है। तभी रविंद्र कहता है कि सर आप इसे रोक के रखिए, हम अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी जो रविंद्र था वो उसके पूरे परिवार को बताता है और उसका एक भाई जो मुंबई में नौकरी करता था, उस भाई को भी बताया जाता है। सभी लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद में महावीर सिंह के से मिलते हैं। और जब महावीर सिंह से मिलते हैं, हर एक घर वालों की आंखों में आंसू थे। उसके घर वालों ने कहा था कि हमने महावीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, हम पुलिस में भी जाते थे, लेकिन पुलिस वाले हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे थे। बस यही कहते थे कि हम ढूंढ रहे हैं और हमने इसे ढूंढने की अपने स्तर पर बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें इसका कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि 2 साल के बाद ही सही हमें हमारा बेटा मिल गया, हमें हमारा भाई मिल गया। जो आरपीएफ के लोग थे उन्होंने उसको घर वालों के हवाले कर दिया और उसके घर वाले उसे लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि किसी कहा जाता है कि लड़कियों के साथ ही किडनैपिंग होती है या लड़कियों के साथ ही गलत होता है। ऐसा नहीं होता है, गलत किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल वक्त इतना ज़्यादा ख़राब है कि किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। तो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हर एक कदम आपको फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि ना जाने किस मोड़ पर कौन से इंसान छुप कर बैठे हैं जो आपके साथ गलत कर देंगे, जैसा कि महावीर के साथ हुआ था। कभी भी आप एटीएम से पैसे वगैरह निकलवाने जाएं तो उसे लोगों को दिखाते हुए ना लाए, उसे अपनी जेब में या छुपा कर ही लेके आए, क्योंकि पैसों की वजह से भी कई बार लूटपाट हो जाती है।
तो इन सारी चीज़ों से आप जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।